आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। खुशियों भरे दिन में हमारे साथ समारोह की अध्यक्षता कर रही माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी, कृपया हम सभी राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाएंगे। कर रहे हैं हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक यंग वस्त्र और पौधा प्रदान कर किया जा रहा है। तालियां आपकी तरफ से जोरदार हो ये अंग वस्त्र के साथ। युवा शक्ति के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन। ये पौधा प्रदान कर रहे हैं, अंग वस्त्र और पौधे के साथ किया जा रहा है। सबसे बड़ी आपकी तालियां ही होती हैं। और ये पौधा हूं माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। दीप प्रज्वलन कहते हैं जब जब आगे बढ़ना होगा राह में बाधाओं का पुल होगा। हो सकता है हो गहरी गहरी रात, आओ दीप जलाएं फिर हम चले साथ साथ। ये आह्वान माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों की गुजारिश करती हूं। सभी इस जश्न में, समारोह में इस मेरा राज्य आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के यहाँ बिखर रही है। स्वागत और अभिनंदन। हम भारत सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री संकल्पना धरातल पर उतर रही है। निर्माण के लिए श्रम नियोजन प्रशिक्षण इसका स्वागत करेंगे। बहुत धन्यवाद। मेरिलीना टूडू जी को दुमका की सभी गणमान्य अतिथियों के करकमलों द्वारा नदियां पहाड़ों के कांधों से गिरते झरनों का मीठा संगीत का जरिया बनी। ये आकर्षण, ये खूबसूरती, प्रकृति की ये धरोहर यहाँ के लोगों के आगे बढ़ने के विकास का एक की जरूरत है। वो योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं जो कृषि ऋण माफी योजना के तहत गणमान्य अतिथि हमारे बीच। इनके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अंतर्गत नीतियां हुए चली जा रही हैं। अतिथि हमारे मंच पर सबकी तरफ से ये एमओयू सभी गणमान्य के समक्ष झोली में आती जा रही है। जोरदार तालियां होनी चाहिए लगातार। पत्रकार बीमा 20 योजनाओं का तालियां होनी चाहिए आने वाले वर्षों की खुशियों के लिए। सालों से हमें इंतजार था रांची शहर में ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण कार्य का। जोरदार तालियां होनी चाहिए। 10,770 जोरदार तालियों की गुजारिश करती हूं। आज अंतर्गत कुल 101 स्वयं सहायता से 2 साल पूरे होने का ये से हमने इस बार जो देश में पेट्रोल और डीजल की जो दाम आसमान छू रही है, इसका बुरा असर गरीब और मध्यम वर्गीय छोटे मझोले के ऊपर जो पड़ रहा है और जो बड़ी बड़ी मोटर कारों में घूम रहा है उसकी तो चिंता नहीं है। उसको तो खैर 150 रुपया जेब से निकल भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो छोटे छोटे हैं, जो स्कूल कॉलेज है, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो मोटरसाइकिल में भी आप पेट्रोल में आधा पेट्रोल आधा किरासन तेल,
डाल के चलाते हैं और नतीजा कुछ दिन के बाद गाड़ी खत्म होने के कगार पे आ जाती है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि लोग को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मोटरसाइकिल पेट्रोल पर गरीब, मजदूर, मध्यवर्गीय लोग इनको अब 25 रुपया प्रति लीटर उनको राहत देने का घोषणा आज इस मंच से की जाती है। अब ये 26 जनवरी से ये हमने बहुत कम वक्त में निर्णय इसको हमने लिया है और इसका लाभ हम लोग 26 जनवरी से इस राज्य के लोगों को देना प्रारंभ करेंगे। और संसाधन जैसे जैसे हमारा संसाधन बढ़ेगा उसके अनुरूप राज्य के लोगों को हम लोग राहत देने का काम करेंगे और जो भी हमारे संसाधन में आएगा वो राज्य के बीच में वितरण होगा। और लोग ये भी कहते हैं कि खजाना खाली है तो आखिर ये कहां से बांट रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पूर्व की सरकार की तरह हम लोगों का ये मंशा नहीं कि राज्य को कर्ज के बोझ में लादे रहना। आज हम लोगों ने वित्त प्रबंधन करते हुए, नए रिसोर्स जनरेट करते हुए कई माध्यम हम लोगों ने तैयार किए हैं, जहां आज सरकार को जो रेगुलर इनकम हुआ करता था उससे अलग हट करके बड़े पैमाने पर, जैसे हम लोगों ने ट्रांजिट टैक्स यहां लगाया जिसके माध्यम से मात्र 10 रुपए के टैक्स में आज 100-200 करोड़ रुपए की आमदनी सरकार को हो रही है। और आज के दिन से ही हम लोगों ने टोल टैक्स को भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया, जहां बड़े पैमाने पर यहां पर माइंस मिनरल्स के माध्यम से जो ट्रकें हमारे सड़कें खराब करती है उनके सहयोग से एक बड़ा आय का सोर्स बनाने का और इस राज्य को आर्थिक संसाधन जुटाने का काम में हम लोग लगे हैं। ऐसे कई चीजें हैं जो नए रिफॉर्म्स के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, संसाधन भी जुटाएगी और राज्य में जन कल्याण कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाएगी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद